मैं सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो क्लास है ये राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में रहेगी और ये राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में हमारी क्लास सेकेंड होगी। डियर स्टूडेंट्स, जो है हम बात कर रहे थे राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और भारत में जब हम सरकारों के रूप देखते हैं, सरकारों का वर्गीकरण करते हैं, तो मॉडल रूप में 2 स्तरों पर सरकारें हैं और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो है स्थानीय स्वशासन आता है, जिसमें पंचायती राज है। तो केंद्रीय स्तर पे केंद्र सरकार होती है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार है। और स्थानीय स्तर की बात करें तो पंचायती राज है, जिसको 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जो है पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसका शुभारंभ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे राज्य की कार्यपालिका और जो है केंद्र की भांति जो है राज्यों में भी जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। जिस तरह से केंद्र में जो है कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में भी जो है जो राज्यपाल हैं, राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य में महाधिवक्ता, इससे मिलकर के जो है राज्य की क्या बनती है, कार्यपालिका बनती है। ठीक है, तो राज्य में जो कार्यपालिका है इसके अंतर्गत हम जो प्रमुख रूप से हमने इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत जो बात की थी, हमने राज्यपाल के संदर्भ में बात की थी और राज्यपाल के संदर्भ में जो है कि संविधान के आर्टिकल जो है 155 के अंतर्गत जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं और राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसको शपथ दिलाई जाती है, जो कि अनुच्छेद 159 के अंतर्गत जो है इस बात का जो है क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। और डियर स्टूडेंट्स, कार्यकाल के संदर्भ में बात करें तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर जो है बना रहता है और लेकिन सामान्यतः कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। योग्यता के संदर्भ में बात करें तो राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं उनका जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 157 और 58 के 158 के अंतर्गत जो है किया गया है। जनरली भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु न्यूनतम जो है 35 वर्ष होनी चाहिए और जो है वह सरकार के, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभकारी पद पर कार्य नहीं कर रहा हो। इसके अलावा वह संसद या राज्य के विधानमंडल का किसी सदन का जो है सदस्यों से नहीं होना चाहिए। ये योग्यताएं हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा फिर हम जो बात कर रहे थे वो राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में बात कर रहे थे। अपन जो है राज्यपाल की शक्तियां, देश का शासन जो है किसके नाम से चलाया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है और राष्ट्रपति जो राज्य का जो शासन चलाया जाता है वो जो है मोस्टली रूप में किसके नाम से चलाया जाता है, राज्य का जो शासन होता है वो राज्यपाल के नाम से चलता है। जिस प्रकार से राष्ट्र का प्रमुख, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्यों में जो राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है और शासन का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो है हम शक्तियों के अंतर्गत जो है जो बात कर रहे थे, एक तो मोस्टली रूप में जो है एक हमने बात की थी राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, शक्तियों के संदर्भ में कार्यकारी शक्तियां, ठीक है, कार्यकारी या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो कार्यकारी जो शक्तियां हैं उसमें जो है कि राज्य में जो सभी जो कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसा आप सभी जानते हैं कि राज्य में भारत के ज्यादातर राज्यों में हम विधानमंडल की बात करें, राज्य का विधानमंडल, जिसकी चर्चा हम पहले वाली क्लास के अंतर्गत कर चुके हैं। राज्य की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, राज्य का विधानमंडल। ठीक है, और भारत के जो ज्यादातर राज्य हैं उनमें एक सदनीय विधानमंडल है
जिसका नाम क्या रखा गया है, विधानसभा। और 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो दूसरा जो सदन है वो कौन सा होता है, विधान परिषद। विधानसभा एक सदनीय है तो विधानसभा प्लस में राज्यपाल, इससे मिलकर के क्या बनता है, राज्य का विधानमंडल। और जहां पर द्विसदनात्मक है वहां पर जो है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के क्या बनता है, राज्य का विधानमंडल बनता है। तो जो विधानसभा होती है ये राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा, राज्य की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर चुने जाते हैं। तो जिस राजनीतिक दल को, पॉलिटिकल पार्टीज को विधानसभा में बहुमत मिलता है उस दल की क्या बनती है, सरकार बनती है। और उस दल के नेता को जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री के पद पर क्या करता है, नियुक्त करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। तो मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और विधान परिषद जो है 6 राज्यों में है, तो जो कि जैसे लोकसभा की भांति विधानसभा और राज्यसभा की भांति, लेकिन राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है क्या है, सदन है। और स्थायी सदन है विधान परिषद राज्य में। इसका भी कार्यकाल राज्यसभा की भांति जो है 6 वर्ष होता है, जिसकी हम विस्तृत जो चर्चाएं हैं इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें गत क्लास के अंतर्गत हम कर चुके हैं। ठीक है। तो कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत जो है कि सभी कार्य जो है औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की क्या होती है, नियुक्ति होती है। इसके अलावा जो है और भी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत कि राज्य में जो लोक सेवा आयोग होता है, प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है जिसके द्वारा राज्य में कार्मिकों की जो है भर्तियां की जाती हैं। सिविल सेवकों की भर्तियों के संदर्भ में आयोग का क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो उसके जो मुख्य जो अध्यक्ष होते हैं और अन्य जो सदस्य होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है वो भी कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा राज्य में जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो भी किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनमें जो कुलपतियों की जो नियुक्ति होती है वो भी किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम जो है कि इसी की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत की जो है आपातकाल के संदर्भ में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में जो है राष्ट्रपति को राज्यपाल क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। सेकंड नंबर पे हमने बात की थी राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की जो है ये हम राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत देख रहे थे डियर स्टूडेंट। तो एक तो कार्यकारी शक्तियों की हम चर्चा कर चुके थे, इसमें कार्यकारी या कार्यपालिका संबंधी। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। ठीक है। विधायी का मतलब होता है कानूनी, कानून की संदर्भ में। तो जो विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो है कि एक तो कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि राज्यपाल की जो है अनुमति उसे प्राप्त नहीं हो जाए। राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधेयक पर जब विधेयक विधानसभा से पारित हो जाता है, द्विसदनात्मक है तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद में जो है राज्यपाल के पास में भेजा जाता है। राज्यपाल या तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचारार्थ जो है अपने पास रख सकता है या सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा जो है लेकिन जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर विधेयक पर नहीं होते हैं तब तक वह कानून का रूप धारण नहीं करता है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद जो है 213 के अंतर्गत जो है राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने की जो है क्या होती है, उसको शक्ति होती है। अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून। जब विधानसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, राज्य में जो है कानून की त्वरित आवश्यकता हो, तो इसके लिए अस्थायी कानून के रूप में जो है राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो है और जो है कि राज्यपाल राज्यसभा इसके जो विधानसभा होती है राज्य में उसके सत्ता बुलाने, आहूत करने और उसको विघटित करने की भी जो है क्या रखते हैं, पावर रखते हैं। आज हम जो बात करेंगे ये जो हमारी राज्यपाल की संदर्भ में जो है शक्ति रहेगी, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो है वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां फाइनेंशियल जो पावर है डियर स्टूडेंट्स।
जो है राज्यपाल ये सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए और राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयकों को जो है विधानसभा में जो है पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, धन विधेयक जो होता है सर्वप्रथम विधानसभा में जो है पेश किया जाता है, लेकिन जो अनुमति पूर्व ली जाती है वो किसके द्वारा ली जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा जब अनुमति प्रदान की जाती है तभी उसे जो है विधानसभा में रखा जाता है। इसके अलावा किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से जो है अग्रिम ले सकता है। और राज्यपाल पंचायतों नगर पालिकाओं को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर जो है एक वित्त आयोग का क्या करता है? गठन करता है राज्य में वित्त आयोग। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये जो है हर 5 वर्ष पर इसका गठन करता है। तो मोस्टली रूप में राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां थी। इसके बाद में हम जो है जो शक्तियां आती हैं वो न्यायिक शक्तियां। नेक्स्ट शक्ति की बात करें तो न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां न्याय से संबंधित। तो न्याय से संबंधित जो शक्तियां हैं उसमें कि राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति जो है राज्य सूची के विषयों पर समाधान करने की शक्तियां क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं, जबकि राष्ट्रपति को जो है संघ सूची के अंतर्गत, ठीक है, तो राज्य सूची के अंतर्गत इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विषयों पर समाधान की शक्ति प्राप्त होती है। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति की सजा को जो है कम कर सकता है या दंड की प्रकृति में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान शक्ति में मोस्टली रूप में 2 अंतर हैं, ये विशेष रूप से आपको जो है ध्यान रखना है। क्या क्या कि एक तो पहला जो है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह क्षमा पूर्ण रूप से जो है माफ नहीं कर सकते। जबकि राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को अगर डेथ वारंट जारी हुआ है, मृत्यु दंड मिला है, तो राष्ट्रपति उसे जीवन दान दे सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के द्वारा जीवन दान उसको नहीं दिया जा सकता, उसकी सजा को कम किया जा सकता, जो है सजा को माफ कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल के द्वारा जो है उसको पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो राज्यपाल उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह जो है पूर्ण रूप से उसको माफ नहीं कर सकते। एक तो ये विशेष जो है अंतर है। और इसके अलावा जो है कि द्वितीय रूप में राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ भी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, सैनिक न्यायालय के द्वारा प्राप्त दंड को कम नहीं कर सकता, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता राज्यपाल के द्वारा, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ भी कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और उनकी प्रोन्नति कर सकता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। इस संदर्भ में राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से जो है विचार करता है। इसके बाद में शक्तियां जो आती हैं राज्यपाल के स्वयं विवेकीय शक्तियां, राज्यपाल के स्व विवेकीय शक्तियां। ठीक है, कौन सी शक्तियां? स्व विवेकीय शक्तियां। और जो स्व विवेकीय शक्तियों का मतलब कि राज्यपाल जो है किसी विधेयक को अपने जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास जो है सुरक्षित रख सकता है। ये राज्यपाल के विवेक पर जो है उनके शौक पे विवेक पर जो है निर्भर करता है। तो एक तो ये शक्ति है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ उनकी स्वीकृति के लिए अपने पास में जो है उसको रख सकते हैं। और इसके अलावा राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में। जैसा डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति के जो है आपातकालीन शक्तियों की बात करें, आपातकालीन शक्तियां, तो जो राष्ट्रपति के पास में जो आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं जनरली जो है 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत, एक तो अनुच्छेद जो है 352 के अंतर्गत, इसके अलावा जो है अनुच्छेद 356 और एक जो है अनुच्छेद 360। ठीक है, इसमें जो है 352, 356, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अगर देश पर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया हो
या फिर जो है देश में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में आपातकाल को लागू किया जा सकता है। और 356 जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफल होने की स्थिति में जो है राज्यों में क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति को इस बात की सिफारिश कर सकता है, ठीक है, ये उसको स्वविवेक की जो है राज्यपाल महोदय को शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये स्वविवेक पर आधारित है। 360 में आता है वित्तीय आपातकाल। तो ये स्वविवेक की शक्ति के अंतर्गत आती है कि राष्ट्रपति को जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के विधानमंडल और प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद जब कोई दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता का जो है मुख्यमंत्री के पद पर जो है चयन के रूप में भी इनको स्वविवेक की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर, जब मंत्रिपरिषद अल्पमत में आ जाती है, विश्वास खो देते हैं, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा को विघटित करने का जो अधिकार होता है इनका, वो स्वविवेकी होता है। इसके अलावा जो है कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की जो है स्थापना करना, ये राज्यपाल की जो है विवेकीय शक्तियां हैं। इसके अलावा जो है गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की जो है स्थापना करना। और डियर स्टूडेंट्स, राज्यपाल की जो वीटो शक्ति है, वीटो पावर ऑफ गवर्नर, आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो केंद्र में जो राष्ट्रपति की स्थिति है, वही राज्य में किसकी स्थिति होती है, राज्यपाल की। लेकिन राष्ट्रपति के जो है सैन्य, आपातकालीन जो है और कूटनीतिक शक्तियों को छोड़ करके वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है, जो केंद्र में जो है किसको होती है, राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। तो इस बात का आपको जो है विशेष रूप से जो है मोस्टली रूप में क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो शक्तियां हैं राज्यपाल के, और राज्यपाल के मुख्य रूप से जो है हम मुख्य रूप से कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और स्वविवेकी शक्तियों के अंतर्गत, तो स्वविवेकी शक्तियों के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं राज्यपाल की वीटो शक्ति। नेक्स्ट जो है राज्यपाल की वीटो शक्ति। राज्यपाल की जो है वीटो शक्ति, राज्यपाल की जो है वीटो शक्ति, ठीक है। और राज्यपाल की जो वीटो शक्ति है, इसके अंतर्गत मोस्टली रूप में हम जो बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके अंतर्गत जो आता है कि एक तो मोस्टली रूप में कि जब कोई सामान्य विधेयक, अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सामने पेश किया जाता है, तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित रूप में मोस्टली रूप में जो है कितने विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होते हैं। जनरली आपको ध्यान रखना है मोस्टली रूप में कि कितने विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होते हैं। ये आपको विशेष रूप से जो है क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 जो विकल्प होते हैं कि एक तो कि विधेयक को स्वीकृति जो है क्या करते हैं, प्रदान करते हैं राज्यपाल, और इसके अलावा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर लें, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास में जो होते हैं वो भेज सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके अलावा राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, जैसे विधेयक संविधान के उपबंधों के खिलाफ हो, या राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, देश हित के विरुद्ध हो, और राष्ट्रीय महत्व को उच्च न्यायालय की स्थिति में खतरे में डालता हो। इसके अलावा धन विधेयक से संबंधित के विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे, अपनी स्वीकृति रोक सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है सुरक्षित रख सकता है। और जब कोई वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो राज्यपाल के पास में मोस्टली रूप में जो है जो विकल्प होते हैं, वो कितने विकल्प होते हैं, 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं, 3 विकल्प होते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत जो है राज्यपाल के संदर्भ में जो हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीटली होता है। आपको विशेष रूप से राज्यपाल के संदर्भ में ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। तब तक सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत थैंक यू।